हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका संडे भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो अब संडे के बाद बारी आती है वर्कशीट अटेम्प्ट करने की और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 79। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ नया किया है और वो नया ये है कि वीडियो के एंड में हमने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर हमें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि मैम हमें वीडियो के लिंक्स चाहिए, तो जितनी भी वर्कशीट हो चुकी हैं उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट में यहाँ पे लिखना है आपको अपना नाम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे आपको लिखना है अपने टीचर का नाम। ठीक है, आइए करें वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी का अभ्यास मतलब स्पेलिंग प्रैक्टिस। ओके बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियाँ यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो बच्चों, अभ्यास तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम लिखते समय गलतियाँ क्यों करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। इसलिए हमें बोलते समय ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से वर्णों का या शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अगर हम अपना उच्चारण यानी कि बोलना ठीक कर लेंगे तो हमारे जो लेखन वाला कार्य है उसमें भी गलती कम होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम वर्तनी की कौन सी गलतियों को बार बार करते हैं। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अ और आ से संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने बहुत बच्चों को सुना होगा जब वो बोलते हैं छोटा अ और बड़ा आ, तो बेटा छोटा आ और बड़ा आ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको इसे बोलते समय उच्चारण कैसे रखना है, अ आ। ठीक है, और इसी के साथ आपको शब्दों में भी इसको ऐसे ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध शब्द और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप उसमें क्या गलती कर देते हो कि वो अशुद्ध यानी कि वर्तनी की गलती बन जाता है। तो चलिए, आवाज़, तो यहाँ पर कौन से आ की बात हो रही है, आ ना कि अ। लेकिन बहुत सारे बच्चे आवाज़ को आवाज़ बोल देते हैं। आवाज़ आवाज़ नहीं होता है, क्या होता है, आवाज़। अगला शब्द देखिए, चालाक। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना है चलाक। चलाक तो अशुद्ध शब्द है, यानी कि ये तो वर्तनी की गलती है। असली शब्द क्या है, चालाक। अगला शब्द देखिए, बारात। लेकिन बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा बारात। अगर वो बारात बोलेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे भी बारात, है ना। लेकिन आपको तो सही पता है ना कि कैसे बोलना है, तो हमारा सही शब्द क्या है, बारात। अगला शब्द देखिए, सहारा। पर बहुत सारे लोग बोल देते हैं सहारा, जो कि गलत है। अगला शब्द नाराज। तो नाराज सही शब्द है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे तुम तो मुझसे नाराज़ हो, लेकिन नाराज़ नहीं होता है, वो क्या होता है, नाराज़। तो जैसे आप इन शब्दों को बोलेंगे वैसे ही आप इन शब्दों को लिखेंगे भी। अब हम करने वाले हैं ई और ई से संबंधित वर्तनी की अशुद्धियाँ जो बच्चे अक्सर करते रहते हैं। तो शुद्ध शब्द देखिए, कालिदास। बच्चे क्या लिखते हैं इसे, कालिदास। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर ई की मात्रा है। तो ये किस वजह से है, ये सिर्फ उच्चारण की वजह से है। अगला देखते हैं, दीपावली। लेकिन अगर इसका उच्चारण सही से ना किया जाए तो बच्चे इसे अक्सर लिख देते हैं दीपावली।
अगला श्रीमती, ये एक शुद्ध शब्द है। इसका अशुद्ध शब्द बच्चे अक्सर श्रीमती, मती यानी आप देख रहे हैं त पे ई की मात्रा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि ये श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है। ठीक है, अगला देखिए दीवार। पर आप कभी कभी गलती करके लिख देते हैं दीवार। अगला है परीक्षा। तो यहाँ पर र पे आप मात्रा देख सकते हैं, कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। लेकिन अगर आप इसका सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो आप इसे परीक्षा लिख देंगे, जो कि बहुत बच्चे लिखते भी हैं। तो अब आपको इन सभी गलतियों को ध्यान में रखना है ताकि आप इनका उच्चारण सही करें और इनको लिखें भी सही। अब हम देखते हैं उ और ऊ से संबंधित वर्तनी की अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले हम शुद्ध शब्द देखेंगे गुरु, और बच्चे अक्सर इसे लिख देते हैं गुरु। ये गुरु नहीं होता, ये क्या होता है? गुरु। तो आप इसका उच्चारण सही से कीजिएगा बच्चों। अगला शब्द देखिए पशु। पशु जो है वो शुद्ध शब्द है, लेकिन कई सारे बच्चे इसको लिख देते हैं पशु, जो कि गलत शब्द है। अगला देखिए बहू। ये बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं बहु, तो ये शब्द गलत है। अगला देखिए साधु। आप देख रहे हैं ना, ध पे कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है, और ये बिल्कुल सही मात्रा है। लेकिन आप इसका जब उच्चारण गलत करते हैं तो आप इसे लिख देते हैं साधु, जो कि गलत है। अगला देखिए पूरा। तो पू कौन सी मात्रा आ रही है यहाँ पे? ऊ की मात्रा आ रही है ना। लेकिन आप गलती करते हुए इसको लिख देते हैं पूरा। तो चलिए अब हम करेंगे ए और ए से संबंधित कुछ ऐसे शब्द जिसमें हम सामान्यतः गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला शुद्ध शब्द, और वो है थैला। ए थैला, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सही उच्चारण नहीं करते तो हम इसे लिख देते हैं थेला। थेला, जो थेला है ये गलत शब्द है। ठीक है, सही शब्द क्या है? थैला। ए की मात्रा यहाँ पर आएगी। अगला शब्द देखिए सदैव। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कुछ बच्चे इसे बोलते हैं सदैव। अगर आप सदैव बोलेंगे तो आप इसको सदैव ही लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। आपको क्या बोलना है? सदैव। अगला देखिए सैनिक। ये सही शब्द है और गलत शब्द क्या है? सैनिक। अगला केला। बहुत सारे बच्चे केला को क्याला लिख देते हैं, तो ये क्याला नहीं होता है, ये क्या होता है? केला होता है। अगला है सैर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं शेर, जो कि गलत है। तो आपको ए और ए की मात्रा के अंतर को पहचानना है और उनका उच्चारण सही प्रकार से करना। अब हम करेंगे ओ और औ की मात्रा से संबंधित वर्तनी की कुछ अशुद्धियाँ जो हम अक्सर करते रहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले शुद्ध शब्द मौज। औ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, मौज। लेकिन हम अगर इसका उच्चारण सही ना करें तो हम इसे लिख देते हैं मोज, है ना। अगला शब्द देखिए, अगला शुद्ध शब्द है सौर। गलत उच्चारण करने पर इसे हम लिख देते हैं सोर। अगला शब्द देखिए गौर, और कई बच्चे इसे लिख देते हैं गोर। अगला देखिए पौधा, लेकिन अगर सही उच्चारण ना हो तो आप इसे लिख देंगे पौधा, है ना। लेकिन ये क्या है? पौधा। औ की मात्रा इसमें आ रही है। अगला देखिए
औरत, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं औरत। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सही शब्द जो हैं आपको इन्हें अच्छे से उच्चारण करना सीखना है। अब हम करेंगे र से संबंधित कुछ ऐसे शब्द जिसमें कि हम सामान्यतः गलती कर देते हैं। तो शुद्ध शब्द देखिए, आशीर्वाद, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो सामान्यतः इसे लिखते हैं आशीर्वाद, और ये गलत शब्द है। अगला देखिए, इंद्र, ये सही शब्द है, लेकिन गलती करने पर हम इसे लिख सकते हैं इंदर। अगला देखिए, शीघ्र, अगर आप इसको सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो आप इसे लिख देंगे शीघ्र, जो कि गलत है। अगला सही शब्द देखते हैं। अगला सही शब्द है कृपा, पर बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं कृपा। तो ये कृपा और कृपा दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कृपा में जो र है वो क के नीचे किस तरह से लगा हुआ है। अगर आप इसे कृपा बोलेंगे तो जो र है उसकी मात्रा कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, अगला देखिए, नरक, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे लिख देते हैं नर्क, जो कि अशुद्ध शब्द है। बच्चों, कई बार हम ब और व में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। उनका हम उच्चारण सही से नहीं कर पाते, इसलिए हम लिखते समय भी गलती कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह की गलती कर देते हैं। शुद्ध शब्द है वीर, लेकिन कुछ लोग इसे बोल देते हैं बीर, जो कि अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है। अगला देखिए, व्रत, व्रत सही शब्द है, पर कुछ लोग इसे बोल देते हैं व्रत, और जैसा कि वो बोलते हैं वैसा ही उसे लिख भी देते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुद्ध शब्द है वो है व्रत। अगला देखिए, वन, लेकिन अशुद्ध में इसे कई बार लिख दिया जाता है बन। अगला देखिए, वाणी, ये शुद्ध शब्द है, कुछ लोग इसे वाणी के नाम से भी उच्चारण करते हैं, जो कि गलत शब्द है। अगला देखिए, विपदा, लेकिन अगर आप इसे विपदा बोलेंगे तो आप इसे विपदा ही लिखेंगे, और विपदा जो है वो गलत शब्द है। तो सही शब्द क्या है? विपदा। हम कई बार श, स और श में भी गलतियाँ कर देते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। नमस्कार, ये सही शब्द है, लेकिन कई बार हम उच्चारण में गलती करके इसे बोल देते हैं नमस्कार, और हम इसको लिख भी वैसे ही देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला देखिए, प्रसाद, ये बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन अगर आप इसे गलत उच्चारण करेंगे तो शायद आप इसे प्रसाद लिख सकते हैं, जो कि गलत शब्द है। अगला शब्द है प्रशंसा, ये एक सही शब्द है, लेकिन कुछ लोग इसे बोलते हैं प्रशंसा। आपको अंतर समझ में आया? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, प्रशंसा और ये है प्रशंसा। तो दोनों में सही कौन सा है? ये वाला। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शीतल, ये सही शब्द है, गलत क्या है? शीतल। अगला शीर्षक, लेकिन बहुत लोग इसे बोल देते हैं शीर्षक, जो कि गलत है। तो सही क्या है? शीर्षक। अब हम करेंगे आपकी वर्कशीट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको नीचे शब्द समूह दिए गए हैं, आपको सही शब्दों को गोला लगाना है और या फिर आपको उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। पहला देखिए, खराटे, खर्राटे या खर्राटे। तो कौन सा सही है? बिल्कुल सही, ये वाला सही है, खर्राटे, है ना। ऐसे ही अगला देखिए, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि।
तो कौन सा सही है? क्योंकि, ये वाला सही है। अब आपको ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में से सही शब्द को गोला लगाना है और फिर आप उसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए, अब इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए। तो ये अभ्यास आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट तो कंप्लीट होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दूंगी और इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित अनुच्छेद में से अशुद्धियाँ छांटो। आपको नीचे मैंने एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के अंदर कुछ अशुद्ध शब्द हैं। आपको मुझे बताना है कि वो कौन कौन से अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसे पढ़ देती हूँ। एक दिन राजू और राहुल घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक बैर का पेड़ था। राजू ने कहा कि उसे बैर खाने हैं। राहुल जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे बैर तोड़ लाया। यह देखकर राजू बहुत खुश हुआ। जब मैं इस अनुच्छेद को बोल रही थी तो आपको क्या कहीं पे लगा कि मैं कुछ शब्दों को गलत उच्चारण कर रही हूँ? ज़रूर लगा होगा। वही शब्द जिनका मैं गलत उच्चारण कर रही हूँ वो आपको इसमें से ढूंढने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक दिन राजू और राहुल घर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर और नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा और, यानी घर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, आगे इसमें जितने भी अशुद्ध शब्द हैं वो आपको खुद से ढूंढने हैं। तो आप इसे ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वर्कशीट।